ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। लाउशु का ध्यान अपने फोन में था तो ये देखकर उसकी माँ कहती है कि लगता है कि मेरा बेटा प्यार में है। चुयाफ कहती है कि चूजिन तुमने गर्लफ्रेंड कब बना ली? तो उसके डैड कहते हैं कि उसको कभी हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। लाउशु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो अपना फोन साइड में रखकर खाना खाने लगता है। चुयाफ कहती है कि मुझे भी देखने दो कि वो लड़की है कौन। वो उसका फोन लेकर उसके मैसेज रीड करने लगती है तो लाउशु अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉम डैड कहते हैं कि वो लड़की कौन थी, कहाँ रहती है, कि तुम्हारे साथ में ही पढ़ती है? चुयाफ कहती है कि वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक मैन था। यह सुनकर मॉम डैड दोनों की ही रिएक्शन देखने लायक थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जिम का ऑनर लाउशु के रिस्ट वॉच को खरीदने के लिए रेडी हो गया था। नीयू वहाँ पर वर्कआउट कर रही थी। उसका ध्यान जिम ऑनर पर ही था। जिस तरह से वो बातें कर रहा था तो ये देखकर नीयू को वो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप का लगता है। अब यहाँ पर नीयू जिम ऑनर को घूरने के चक्कर में गिरने वाली थी, लेकिन लकीली जिम ऑनर आकर उसे बचा लेता है एंड इस चक्कर में बेचारा अपना खुद का पैर भी तोड़वा लेता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन नीयू जब वहाँ पर आती है तो जिम का ऑनर मिस्टर जैंग वो नीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि देखो मैं कैसा हट्टा कट्टा हूँ और तुम दुबली पतली, तो तुम्हें थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। नीयू को ये बातें इंसल्ट समान लगती है तो वो सीधा आकर अपने कलीग्स को ये बातें बताती है। चैंग डाले और दूसरा कोई कलीग उसे कहता है कि अगर तुम्हें मिस्टर जैंग से प्रॉब्लम हो रही है तो कल हम तुम्हारे साथ जिम में आएंगे। अगले दिन ये तीनों लोग जिम में पहुंच जाते हैं। ये दोनों तो आते ही सीधा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। नीयू किसी दूसरी फिटनेस ट्रेनर के साथ मिस्टर जैंग के बारे में बातें कर रही थी। वो उसे कहती है कि ये जो मिस्टर जैंग है वो अपनी बॉडी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तो वो फिटनेस ट्रेनर कहती है कि लगता है कि तुमने मिस्टर जैंग को गलत समझ लिया है। वो तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। बचपन में दुबला पतला होने की वजह से मिस्टर जैंग को काफी बुली किया गया था, इसलिए वो बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बने एंड वो जो अपनी बॉडी को दिखाते हैं वो कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि वो हेल्थ में कितने अच्छे हैं। दूसरी तरफ लाउशु और चुयाव दोनों ही घर पर अकेले थे क्योंकि उसके मॉम डैड माउंटेन ट्रिप पर गए थे। भारी बारिश होना शुरू हो जाती है तो ये देखकर चुयाव को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लगती है। वो उसे बार बार कॉल ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल तो लग ही नहीं रहा था। लाउशु कहता है कि मौसम खराब है, ऊपर से वो लोग माउंटेन साइड गए हैं तो वहाँ पर सिग्नल ना आना एक आम बात है। तुम चिंता मत करो, वो लोग ठीक होंगे, हम लोग उसे सुबह कॉल कर लेंगे। लेकिन फिर भी चुयाव को तो फिक्र हो रही थी। वो कॉल के इंतजार में पूरी रात जगने का सोचती है, लेकिन जैसे ही मिडनाइट होती है तो वो लाउशु के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। लाउशु पूरी रात जगता है। जैसे ही सुबह होती है तो इनके पेरेंट्स का उसे कॉल आता है। जब वो लोग इन्हें कहते हैं कि वो लोग ठीक है एंड इनका फोन स्विच ऑफ हो गया था, तब जाके चुयाव को थोड़ी शांति मिलती है। चुयाव के वहाँ से जाने के बाद लाउशु देखता है कि उसका कंधा पूरा अकड़ गया है। लाउशु की कंपनी में आज लाउशु की आंटी आई थी। वो आते ही सीधा पूछताछ करने लगती है कि क्या ये कंपनी लाउशु की है, लाउशु के पास कितने शेयर है, ये कंपनी कितना कमाती है, एक्सेट्रा। तभी ही वहाँ पर लाउशु आ जाता है एंड आंटी को लेकर बाहर जाता है। आंटी उससे पैसे मांगती है तो लाउशु उसे चुपचाप पैसे दे देता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर आपको आगे से पैसों की जरूरत पड़े तो आप मुझे सिर्फ एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी पैसे लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लाउशु काफी ज्यादा दुखी हो जाता है एंड पुरानी बातों को सोचने लगता है। बचपन से लेकर आज तक आंटी उसके पास से इसी तरह से पैसे मांगा करती थी। एक दिन लाउशु अपना एग्जाम होने की वजह से पार्ट टाइम जॉब पर नहीं जा पाता एंड कम पैसे लेकर आता है तो ये देखकर आंटी उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि माँ बेटे को छोड़कर भाग गई एंड बेटा दूसरी किसी फैमिली में जाकर रह रहा है। लाउशु के अंकल थोड़े अच्छे थे तो वो आंटी को चुप कराकर घर के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन आंटी फिर से पैसे मांगने के लिए आती है। चुयाव कहती है कि लाउशु ये कौन है? लाउशु कहता है कि कोई नहीं, वैसे तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम अपनी कंपनी जाओ। वो आंटी को लेकर साइड में आता है एंड ये सीन यहीं पर ही कट होता है।
रात में चुयाव खाना खाने के लिए जब उसे कॉल करती है तो लवशु उसे कहता है कि मैं आज रात घर नहीं आने वाला। इतना कहकर वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में उसकी माँ जिंदा थी एंड उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। आंटी हमेशा लवशु के पास से मेडिकल बिल के खर्चे के पैसे ही मांगने के लिए आती थी। लवशु जब अपनी माँ की इस हालत को देखता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। ऊपर से ब्रेन ट्यूमर के कारण उसकी माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लवशु के डैड के मरने के बाद लवशु की माँ ने लवशु को छोड़ दिया था एंड कहीं चली गई थी। लवशु को आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एंड रोज उसे गालियाँ देती रहती थी। प्रेजेंट में लवशु अपनी माँ के पास आकर बैठता है तो उसकी माँ को लगता है कि शायद ये कोई केयर टेकर है, तो वो उसे केयर टेकर समझकर अपनी सारी दिल की बात बता देती है कि उसने अपने बेटे को छोड़ा। उस बात का उसे पछतावा आज तक हो रहा है। वो मरने से पहले अपने बेटे को एक आखिरी बार देखकर उसे माफी मांगना चाहती है। लवशु ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर चुयाव लवशु की आंटी का घर का पता ढूंढते हुए उसके पास आती है एंड अंकल के जरिए उसे सारी बातें पता लग जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में लवशु जब खाना लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि अब उसकी माँ नहीं रही। लवशु रोने लगता है, साथ ही साथ में उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तभी ही वहाँ पर चुयाव आती है तो चुयाव को देखकर लवशु उसे गले लगा लेता है। लवशु कहता है कि मैं उसे पूछना चाहता था कि उसने मुझे क्यों छोड़ा एंड अगर उसने मुझे छोड़ ही दिया था तो अब वो मुझे देखना क्यों चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे ढूंढने की काफी ट्राई की एंड जब मैं उससे मिला तो ये मेरा पहली बार, मेरा आखिरी बार बन गया। चुयाव कहती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़ने के लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए शायद वो लास्ट बार तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती होगी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में नीयू मिस्टर सेंग के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी एंड बातें कर रही थी, तो ये देखकर चंगडाले को जलन होती है। अब इस चंगडाले को नीयू से कब प्यार हो गया ये पता नहीं। तभी ही वहाँ पर दूसरा वो एम्प्लॉय आ जाता है। वो जब इन दोनों को साथ में देखता है तो वो भी चंगडाले की तरह चलने लगता है। मिस्टर सेंग जब चंगडाले को ट्रेन करने आते हैं तो वो उसका मजाक उड़ा देता है। ऊपर से थोड़ी एक्सरसाइज करके दिखा देता है कि देखो तुम्हारी तरह तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसी दिखाने के चक्कर में वो खुद का पोपट करवा देता है नीचे गिरकर। अगले सीन में चंगडाले नीयू को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। नीयू कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ। नीयू कहती है कि फिर भी मेरा जवाब तुम्हारे लिए तो हमेशा नो ही होगा। चुयाव की फ्रेंड की शादी जल्दी ही होने वाली थी तो चुयाव लवशु को ग्रूम्समैन बनने को पूछती है। लवशु मना करता है तो चुयाव जिद करने लगती है। लवशु कहता है कि ठीक है। अगले दिन वो लोग शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लवशु जब सूट पहनकर आता है तो चुयाव की फ्रेंड उसकी तारीफ करती है कि तुम इस सूट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जब वहाँ पर चुयाव आती है तो लवशु तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि चुयाव इस ड्रेस में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी। यहाँ पर नीयू चंगडाले से पूछती है कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया? तो चंगडाले कहता है कि तुमने मुझे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम ये जानकर क्या करोगी? नीयू कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ इसलिए। चंगडाले कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें पसंद करना कब शुरू किया, लेकिन हम दोनों रोज ही झगड़ा करते थे, तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ झगड़ा किए बिना नहीं रह पाऊंगा और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नीयू ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद वो इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप चैट में डाल देती है। चंगडाले जब ऑफिस में वापस आता है तो सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे। अगले सीन में चुयाव की फ्रेंड की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सभी लोग स्पीड डेटिंग गेम खेल रहे थे। यहाँ पर गलती से चंगडाले नीयू को किस कर लेता है तो ये देखकर नीयू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। उसके बाद दूसरा कपल आता है जो कि और कोई नहीं पर चुयाव एंड जिमो थे। उन दोनों को ये गेम खेलता हुआ देखकर लवशु को अच्छा नहीं लगता एंड वो पार्टी से थोड़ा दूर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे पीछे चुयाव आती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए? लवशु उसे पूछता है कि क्या तुम जिमो को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। अगले दिन चुयाव कंपनी आई थी तो मिस्टर हान से कहते हैं कि आज हमें एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है, तो तुम गेस्ट की इन्फॉर्मेशन को याद रख लेना। थोड़ी देर के बाद ची, चुयाव एंड मिस्टर हान पार्टी के लिए चले जाते हैं। इस पार्टी में चुयाव मिस्टर हान की काफी मदद कर रही थी। जब चुयाव किसी गेस्ट का नाम भूल जाती है तो ची उसे याद दिला देती है। पार्टी से आने के बाद चुयाव काफी खुश थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन बेचारी की खुशी
खुशी एक ही पल में दुख में बदल जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, उस लड़के का नाम हेचुन है। चुया मना कर देती है कि उसे किसी भी ब्लाइंड डेट में नहीं जाना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। चुयाव कहती है कि ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही है तो मैं रेडी हूँ, लेकिन हाँ, मैं लाउजू को अपने साथ ले जाऊंगी। लाउजू कहता है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट में मैं आकर क्या करूँगा। तो चुयाव उसे चिमटी काटते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।